आदमी को जहरीले सांप ने काट लिया। डॉक्टर ने दर्द कम करने के लिए उसे मॉर्फिन देने की बात कही, लेकिन उसने मना कर दिया। वजह ये नहीं थी कि वो बहादुर था, बल्कि इसलिए कि पहले वो नशे का शिकार रह चुका था। जब उसे पता चला कि उसकी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट है तो उसने जिंदगी बदलने की ठान ली। उसने कहा कि वो जिम्मेदारी उठाएगा, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे दूर रहने को कहा। उसका दिल टूट गया। कुछ समय बाद वो अकेला ही फायर स्टेशन गया और फायर फाइटर बनने की कोशिश की। चीफ ने उससे एक सीधा सवाल पूछा, तुम फायर फाइटर क्यों बनना चाहते हो? उसका जवाब भी सीधा था, क्योंकि मैं पिता बनने वाला हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी मुझ पर गर्व करे। आखिरकार चीफ ने उसे एक मौका देने का फैसला किया, लेकिन उसे टीम का भरोसा जीतना था। इसके लिए उसे 10 किलोमीटर पहाड़ी चढ़ाई 1 घंटे में पूरी करनी थी। वो बेहद कमजोर था और साफ दिख रहा था कि वो ये कठिन काम पूरा नहीं कर पाएगा। जैसा सोचा गया था, थोड़ी देर बाद ही उसे उल्टियां होने लगीं। जब बाकी टीम लौट आई, तब तक उसने आधा रास्ता भी मुश्किल से तय किया था। सबको लगा कि वो हार मान लेगा, लेकिन सबको हैरानी हुई जब वो आखिरी पल में वापस आया। उसने अपनी जेब से फोन निकाला और चीफ को शिखर से खींची तस्वीर दिखाई। उसी पल उसने चीफ की मंजूरी पा ली। वापस लौटने के बाद वो सीधे सुपरमार्केट गया, ढेर सारे बेबी सामान खरीदे और चुपचाप अपनी गर्लफ्रेंड के दरवाजे पर छोड़ आया। फिर तुरंत वहाँ से चला गया। आने वाले दिनों में ब्रैंडन रोजाना कड़ी ट्रेनिंग करता और गुपचुप अपनी गर्लफ्रेंड के लिए खाना पहुंचाता, लेकिन उसके बदलाव छिपे नहीं रह सके। धीरे धीरे ब्रैंडन की मेहनत रंग लाई। उसने न सिर्फ पूरी टीम का सम्मान पाया, बल्कि फायर क्रू को वैनगार्ड का खिताब दिलाने में भी मदद की। एक दिन वो हमेशा की तरह कुछ सामान छोड़ने आया था और चुपचाप जाने ही वाला था कि उसकी गर्लफ्रेंड ने अचानक उसे रोक लिया। वो ब्रैंडन के बदलाव को देखकर बहुत खुश थी और दिल से उसे स्वीकार कर लिया। उसने ब्रैंडन से कहा कि वो अपनी बेटी को गोद में ले। ब्रैंडन की बहुत इच्छा थी, लेकिन डर रहा था कि कहीं उसके कपड़े गंदे न हो जाएं। जैसे ही उसने बेटी को गोद में लिया, वो रो पड़ा। ब्रैंडन ने दिल से अपनी गर्लफ्रेंड से माफी मांगी। सब कुछ सही दिशा में बढ़ता दिख रहा था। तभी एक भयानक हादसा हो गया। फायर क्रू को जंगल में लगी आग बुझाने बुलाया गया। बाकी सदस्य तेजी से फायर लाइन बना रहे थे और ब्रैंडन को हवा की दिशा पर नजर रखने का काम दिया गया। सबको लगा ये एक साधारण जंगल की आग है और मजाकिया अंदाज में उन्होंने ब्रैंडन को विदाई दी, लेकिन उन्हें क्या पता ये विदाई हमेशा के लिए होगी। जब ब्रैंडन पहाड़ी पर पहुंचा, उसने देखा हवा की दिशा अचानक बदल गई है और आग तेजी से टीम की तरफ बढ़ रही है। उसने तुरंत टीम को चेतावनी दी, लेकिन आग की रफ्तार का अंदाजा कम लगाया गया। जब तक चीफ और टीम ने प्रतिक्रिया दी, तब तक आग उनका रास्ता काट चुकी थी। भयंकर आग के सामने चीफ की आंखों में निराशा साफ थी। उसने सबको आदेश दिया कि फायर शील्ड का इस्तेमाल करें और जितनी कोशिश कर सकते हैं करें। इसके बाद सब कुछ किस्मत पर छोड़ना था, लेकिन हकीकत बेरहम थी। जब रेस्क्यू टीम पहुंची तो उन्हें 19 जले हुए शव मिले। ये सुनते ही ब्रैंडन पूरी तरह टूट गया। वो चाहता था कि काश वो भी वहीं मर गया होता, लेकिन जिंदा बचने के बाद उसने अपना आखिरी फर्ज निभाने का फैसला किया। इस बीच शहीद फायर फाइटर्स के परिवारों तक खबर पहुंची। वो रोने लगे, लेकिन उनके दिल में थोड़ी सी उम्मीद बची रही, क्योंकि एक फायर फाइटर जिंदा था। सब परिवार जिम में इकट्ठा हुए, सोचते हुए कि शायद जिंदा बचा वही उनका अपना हो। तभी ब्रैंडन जिम में आया। सब लोग जोर जोर से रो पड़े। ब्रैंडन ने भी वही गम महसूस किया। 19 हीरो चले गए, बस एक लौट कर आया, लेकिन वो भी अधूरा रह गया, क्योंकि उसका दिल तो वहीं आग में जल चुका था। दोस्तों, उनके लिए कमेंट में 2 लाइन जरूर लिखें।